नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेट्रोजोल टैबलेट के बारे में। जो लेट्रोजोल टैबलेट है इसका कौन कौन से ब्रांड नेम मिलेंगे मेडिकल स्टोर पे आपको, मतलब किस नाम से मिलेगी, और इसके यूज़ क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में लेट्रोजोल टैबलेट है इसका यूज़ किया जाता है, और इसकी डोज मतलब कितनी स्ट्रेंथ में लेना होता है, कैसे लेना है, इन सभी के बारे में बात करें। और मेथड मतलब किस टाइप से हमें यूज़ करना है, किस टाइप जो है लेट्रोजोल टैबलेट है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है और किस टाइम इसको लिया जाता है। तो इन सभी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिख रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को भी शेयर करें। जी दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें कि जो लेट्रोजोल टैबलेट है ये एक जेनेरिक नेम है, मीन्स ये एक दवा का नाम है, यानी कि ये साल्ट का नाम है। अगर हम बात करें कि ये जो है लेट्रोजोल टैबलेट है ये हमें मार्केट में किस नाम से मिलेगी, यानी कि कौन से ब्रांड नेम है, हम किस नाम से मांगे मेडिकल स्टोर पे जाके जो हमें मिल जाए। तो इसमें जो पहला ब्रांड नेम है वो है लेट्रोज। जी हाँ दोस्तों, पहला ब्रांड नेम है लेट्रोज के नाम से, जो कि सन फार्मा का आता है। सन फार्मा बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है, ये लेट्रोज के नाम से मिलेगा। और दूसरा ब्रांड नाम है जो है गुडोवा एल के नाम से, जो कि एक्मेंटिस का है। ये एक्मेंटिस का ब्रांड है गुडोवा एल के नाम से। तीसरा है फेमप्रो, जो कि सिप्ला का ब्रांड है, ये सिप्ला का ब्रांड है। और भी बहुत सारे ब्रांड नेम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो ये थे इसके ब्रांड नेम। अब हम बात करते हैं कि लेट्रोजोल है इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जो लेट्रोजोल की जो डिस्कवरी हुई थी, या जो इसको लेट्रोजोल जो दवा है इसको बनाया गया है, मोस्टली जो बनाया गया था सबसे पहले वो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर है उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है लेट्रोजोल टैबलेट का। अगर हम बात करें कि जो लेट्रोजोल टैबलेट है वो किसी स्ट्रेंथ में आती है, तो लेट्रोजोल है वो 2.5 mg या 2.5 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है। उसमें जो लेट्रोजोल की मात्रा होती है वो है 2.5 mg। इसका जो सबसे पहले जो अप्रूवल मिला था वो मिला था ब्रेस्ट कैंसर के लिए। फिर इसको बीच में बैन भी किया गया क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी आने लगे थे, तो इसको बैन किया गया। फिर से दोबारा अप्रूवल मिला और ये फिर से मार्केट में उतारी गई। लेकिन फिर वहाँ पे क्या देखा गया कि ये ब्रेस्ट कैंसर को तो ठीक करता था, लेकिन उसमें एक देखने को मिला साइड इफ़ेक्ट। जो साइड इफ़ेक्ट क्या था, फीमेल्स जो थी उनमें ओवल्यूशन की जो रेट थी, जो अंडोत्सर्जन की रेट थी, अंडा बनने की जो रेट थी वो इंक्रीज हो जाती थी। यानी कि जिन फीमेल्स में अंडे नहीं बन रहे थे, तो लेट्रोजोल ने क्या करा, वहाँ पे जाके अंडा बनाना, या जो एग है या जो ओवा है उसका बनाना शुरू कर दिया था लेट्रोजोल ने। तो इसका एक ये हमें जो था ये साइड इफ़ेक्ट के रूप में मिला। तो वहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा जो है वो एक प्लस पॉइंट बन गया। ये जो ओवल्यूशन था या जो अंडे बनने की जो प्रोसेस थी वो था तो साइड इफ़ेक्ट, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट बेनिफिशियल हो गया और ये यूज़फुल हो गया उन पेशेंट्स के लिए जिन फीमेल्स में अंडा नहीं बनता था। और भी एक दवा आती थी जिसको बोलते थे क्लोमीफेन के नाम से एक दवा आती है
जो कि सेम लेट्रोजोल की तरह ही अंडा बनाने का काम करती है, लेकिन जो क्लोमीफेन है वो लेस इफेक्टिव है, कम वर्क करती है लेट्रोजोल से। यानी कि अगर हम क्लोमीफेन और लेट्रोजोल में बात करें तो लेट्रोजोल का जो वर्क है वो क्लोमीफेन से बढ़िया है इन कंपैरिजन टू क्लोमीफेन। क्योंकि क्लोमीफेन अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं तो उसमें जो साइड इफेक्ट, अंडा तो बनाता है, ओवा तो बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करता है, जो यूट्रस की जो बॉल है, यूट्रस की जो लाइनिंग है जहाँ पे ओवा आके अटैच होता है, उन लाइनिंग को बहुत ही ज़्यादा पतला कर देता है। तो जब पतला कर देगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो यूट्रस की जो बॉल है या जो लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से वहाँ पे अंडा है या जो एग है वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है। तो ये तो था कुछ क्लोमीफेन का साइड इफ़ेक्ट। तो इसीलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, क्लोमीफेन से ज़्यादा लेट्रोजोल को देना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा मिलता है कंपेरिजन टू क्लोमीफेन। और एक दूसरा पॉइंट प्लस ये भी है कि जो क्लोमीफेन हमने शुरू में क्या दिया, पेशेंट को क्लोमीफेन दिया, लेकिन वहाँ पे अंडे नहीं बने, उसका क्लोमीफेन का रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस जब डेवलप हुआ तो उस रेजिस्टेंस को हम दूर करने के लिए लेट्रोजोल टेबलेट का यूज़ करके हम अंडे को बना सकते हैं, ओवल्यूशन कर सकते हैं। तो ये तो कुछ सामान्य जानकारी थी लेट्रोजोल के बारे में। और अब हम बात करें कि जो इसका यूज़ है, यानी कि जो यूजेस हैं वो कौन कौन से हैं, लेट्रोजोल टेबलेट को हम कौन कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं। तो इसमें जो पहला यूज़ हम जो जिसके लिए मेन बना, वो जो ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन कैंसर जिसको बोलते हैं, स्तन कैंसर में इसको दिया जाता है, स्तन कैंसर को ट्रीट करने के लिए या ब्रेस्ट कैंसर को। दूसरा है फीमेल इनफर्टिलिटी, वो भी हमें अननोन में, जैसे कोई फीमेल है उसका अल्ट्रासाउंड सब कुछ नॉर्मल है, प्लस उसका जो हार्मोनल जो टेस्ट है वो भी सही है, सारा कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, हम इसको यूज़ कर सकते हैं लेट्रोजोल को फीमेल इनफर्टिलिटी में। तीसरा जो इसका यूज है वो है पीकॉस, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। तो जो पीकॉस के पेशेंट हैं तो उन पेशेंट में भी हम पीकॉस जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम जो है, उसको ठीक करने के लिए, पीसीओडी को ठीक करने के लिए हम लेट्रोजोल टेबलेट है इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसको प्रेस्क्राइब करने से जो पीसीओडी के जो पेशेंट हैं उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी सॉल्यूशन किया था। क्योंकि जब पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे अंडा नहीं बनेगा या ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो उसमें हम जो ये लेट्रोजोल टेबलेट है इसको यूज़ करके पीसीओडी पेशेंट को दे करके अंडा बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस आपने पढ़ा होगा कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। इसमें क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है सेम वैसे ही स्ट्रक्चर जो है वो आउटर वॉल पे भी बनने लगते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो इसका यूज़ एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट हैं उनमें भी किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करें कि इसकी यूज़ के बारे में कि इसकी जो डोज क्या है, डोज हमें कितनी देनी है। तो आपको ये 1 टेबलेट ओडी देना होता है नाइट में, आपको डेली 1 टेबलेट
रात में सोते समय पेशेंट को देना है। अब बात करें कि हम जो टेबलेट है इसका मेथड क्या है देने का, तो इसका मेथड जो होता है 2 भागों में बांटा गया। 2 टाइप से हम इसको दे सकते हैं, पहला और दूसरा। पहला मेथड है कि अगर किसी की पीरियड 1 तारीख से अगर स्टार्ट हुआ तो उसे हम पहला दिन जोड़ेंगे, तो उस हिसाब से क्या होगा, हमें 3rd डे से कंटिन्यू करना है। डे 3rd से हमें कंटिन्यू है 5 दिन तक देना है, यानी कि 5 टेबलेट हमें एक बार देनी है। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन और 7वें दिन, यानी कि 5 टेबलेट देनी है। तीसरे दिन से शुरू करना है। अगर हम तीसरे दिन से शुरू करेंगे तो वहाँ पे जो फिजिकल रिलेशन है या जो सेक्स करने की जो टाइमिंग है वो 11वें दिन से लगा के 18वें दिन तक कंटिन्यू, या तो रोज़ करें 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, ऐसे 18वें दिन को या तो एक एक दिन छोड़ के सेक्स करें तो वहाँ पे कंसीव होने के चांस ज़्यादा हैं। ध्यान रहे, पहला अगर हम तीसरे दिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो 11वें दिन से करना है, 18वें दिन तक सेक्स फिजिकल रिलेशनशिप में रहना है कंटिन्यू, या एक दिन का अल्टरनेट पे। दूसरा जो मेथड है वो हम 5 डे से भी इसको पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो फिजिकल रिलेशन की जो टाइमिंग है या जो सेक्स करने की जो डेट है वो है 16 से लगा के 19वें दिन तक। जब 5वें दिन से देंगे हम, यानी कि 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में 5 दिन तक देंगे, उसके बाद 16 से 19 तक कंटिन्यू फिजिकल रिलेशन में रहना है, डेली सेक्स करना है, जिससे क्या होगा कि जो 16 से 19 दिन के बीच में अंडा निकलने का चांस है, जिससे क्या होगा जो स्पर्म है वो इससे मीट कर सके और वहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन कर सके। तो ये मैंने आपको दोनों ये बता दिए हैं कौन से दिन से शुरुआत कर रहे हैं और उसमें कौन से दिन पे रिलेशन में रहना है। लेकिन अगर बात करें इसके रिसर्च के बारे में तो इसमें जो बेस्ट माना गया वो पहला ऑप्शन माना गया कि पेशेंट को पीरियड जिस दिन शुरू हो उससे तीसरे दिन से शुरू कर देना चाहिए, 5 दिन तक कंटिन्यू रखना है। फिर देखना है कि जब 1 मंथ ओवर हो जाए उसके बाद टेस्ट करना है। अगर पॉजिटिव आता है तब तो सही, नहीं तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं रिपीट करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था कुछ लेट्रोजोल की नॉर्मल जो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों बात करें कि लेट्रोजोल टेबलेट में साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें दोस्तों साइड इफ़ेक्ट तो मोस्टली नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी साइड इफ़ेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है पसीना आना, ब्लोटिंग मतलब पेट वेट फूलना, और इसमें क्या होता है किसी किसी को नौजिया या वोमिटिंग जैसा भी फील हो सकता है। किसी किसी क्या होती है स्पॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पॉट भी आ जाते हैं, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आ जाती है, स्पॉटिंग की समस्या आ जाती है, लेकिन डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों ये तो था कुछ लेट्रोजोल टेबलेट के बारे में जो मैंने आपको बताया। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।